एनाटॉमी पढ़ने वाले। तो स्टार्टिंग में मैंने जनरल पॉइंट्स कवर किए, बाद में मैंने डिटेल में बताया। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो टंग है, सबसे पहले तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये सिचुएटेड होता है फ्लोर ऑफ माउथ पे, ये आपको भी पता होंगे, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं। यहाँ पे मैंने रूफ नहीं फ्लोर लिखा है। सिचुएटेड इन फ्लोर ऑफ माउथ। जो टंग में जो भी मसल्स पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल होते हैं। तो स्केलेटल मसल का काम क्या है? वॉलेंट्री। इसका मतलब कि जो टंग की मूवमेंट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्केलेटल मसल से बना हुआ रहता है। अब आता है टंग का फंक्शन, कि वो किस किस फंक्शन से एसोसिएट करता है या फिर किस किस फंक्शन में वो हेल्प करता है। तो फर्स्ट आता है टेस्ट, दूसरा स्पीच, तीसरा च्यूइंग एंड फोर्थ डेगुलेटिशन। जो भी हम लोग फूड को निगलते हैं वो सब टंग की मदद से निकलते हैं, दैट इज डेगुलेटिशन। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की ओर। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स है, इसमें 3 पार्ट मैंने किए यहाँ पे। टंग का पहला रूट, दूसरा टिप एंड तीसरा बॉडी। आपको भी विजुलाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बाद में मैंने डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन किया है तो आपको उससे समझ आ जाएगी। तो जो रूट, टिप और बॉडी को फिर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर का जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, उसको डॉर्सम बोलेंगे, और नीचे का सरफेस को इंफीरियर सरफेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बताने के लिए आपको बनाया गया है। सपोज आप मानो ये आपका टिप है और ये रूट है, ठीक है। ये टंग हो गया, ये टिप और ये रूट, और ऊपर का जो सरफेस है वो डॉर्सम एंड नीचे का सरफेस जो है वो इंफीरियर सरफेस, ये बॉडी का पार्ट हो गया। अब देखेंगे कि जो टंग है उसका रूट और किससे किससे अटैच्ड होता है फॉर द, आप बोल सकते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो जो रूट है वो अटैच किससे होता है? एबव, मतलब ऊपर की ओर वो स्टेलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट से अटैच्ड होता है, जबकि नीचे की ओर वो मैंडिबल और हॉइड बोन से अटैच रहता है। कौन? इसका रूट। अब देखेंगे हम लोग टिप हमारा आगे का पार्ट होता है टंग का, जिसका जो एंटीरियर एंड होता है वो फ्री होता है। यू कैन फील इट, आप टंग को बाहर निकाल सकते हो, तो उसका एंटीरियर एंड फ्री होता है, उसकी वजह से आप टंग को बाहर निकाल सकते हो। एंड वो रेस्ट किस पे करता है? बोल सकते हो वो किसके ऊपर रहता है? तो जस्ट अपर इंसाइडर टिप के ऊपर रहता है, एंड वो उसका टिप का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा रूट और टिप हो गया। अब हम लोग देखेंगे डॉर्सम के बारे में। तो डॉर्सम बेसिकली वो कॉन्वेक्स होता है और उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओरल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट और स्मॉल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि आप बोल सकते हो यहाँ तक ओरल पार्ट है, इसके बाद ये फेरेंजियल पार्ट है, और इसके बाद स्मॉल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। अब ये जो मैंने आपको शो किया, ये जो लाइन है वो ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट को डिवाइड कौन करता है? सल्कस टर्मिनालिस। ये एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आप बोल सकते हो वी शेप्ड ग्रूव, और इसको ये डिवाइड करता है, ओरल पार्ट को और फेरेंजियल पार्ट को। तो अब हम लोग देखेंगे ओरल पार्ट। तो ओरल पार्ट को हम लोग प्री सल्कल पार्ट भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग पैपिलरी पार्ट भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पैपिले प्रेजेंट होते हैं। ये प्लेस्ड होते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, एंड जो इसका मार्जिन होता है वो फ्री होता है, आगे का मार्जिन, दैट इज ये वाली मार्जिन ये फ्री होती है, और ये गम्स और टीथ के कांटेक्ट में होती है ओरल पार्ट का मार्जिन। अब हम लोग डॉर्सम का सरफेस देखेंगे। तो वो जो डॉर्सम का जो सरफेस होता है, एक सुपीरियर सरफेस होता है और एक इंफीरियर सरफेस होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका हो गया सुपीरियर सरफेस और ये आपका हो गया इंफीरियर सरफेस, जो नीचे की साइड है। सुपीरियर सरफेस में एक मीडियन फॉरो होता है, जो आप बोल सकते हो इस तरह का एक मीडियन फॉरो होता है, और सल्कस जो टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट। और ये जो सुपीरियर सरफेस होता है वो रफ होता है। रफ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पैपिले, बहुत सारे पैपिले प्रेजेंट होंगे। हम लोग आगे देखेंगे कि कितने तरह के पैपिले होते हैं और वो किस किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा इंफीरियर सरफेस, जो इंफीरियर सरफेस वो नीचे की तरफ है और वो स्मूथ होता है, एंड उसमें भी एक मीडियन फोल्ड होते हैं, लेकिन उस मीडियन फोल्ड को हम लोग फ्रेनुलम लिंग्वे बोलेंगे। यहाँ पे जो मीडियन फोल्ड का काम क्या है? उसको डिवाइड करना टंग को 2 पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट, जबकि इसका काम क्या है फ्रेनुलम लिंग्वे का, कि वो टंग को फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से उसको अटैच करता है। अब हमारा आता है फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका ओरल पार्ट हो गया एंड ये आपका फेरेंजियल पार्ट हो गया, जो सल्कस टर्मिनालिस से डिवाइड होता है। फेरेंजियल पार्ट को हम लोग पोस्ट सल्कल भी बोलेंगे, और वो पाया कहाँ जाता है? पैलेटोग्लॉसल आर्चेस और सल्कस टर्मिनालिस के जस्ट पीछे,
मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पैलेटोग्लॉसल आर्चेज और सल्कस टर्मिनालिस के जस्ट पीछे फेरेंजियल पार्ट पाया जाता है। इसको हम लोग बेस ऑफ टंग भी बोलते हैं। बेस ऑफ टंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंड ये ओरोफेरिंक्स का एंटीरियर वॉल बनाता है। इसमें पैपिले प्रेजेंट नहीं होते, पैपिले प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इसमें कुछ और प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोइड फॉलिकल्स। लिम्फोइड फॉलिकल्स का जो बहुत सारा मेनी ग्रुप्स वो फॉर्म करते हैं एंड वो ग्रुप्स को हम लोग लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं। इसमें म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। अब हमारा थर्ड क्या आता है? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जस्ट फेरेंजियल पार्ट के पीछे होगा और वो एपिग्लॉटिस से कनेक्ट होगा। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग कैसे कनेक्ट होगा? बाय 3 फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सपोज ये आपका टंग हो गया, ये आपका यहाँ से आपका यहाँ पे आपका सल्कस टर्मिनालिस है और ये आपका फेरेंजियल पार्ट हो गया और ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो ये जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो एपिग्लॉटिस से यहाँ पे अटैच्ड होगा बाय द हेल्प ऑफ 3 फोल्ड। और वो फोल्ड का नाम क्या है? पहला फोल्ड है मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, जो बीच में पाया जाएगा इस साइड में, उसको हम लोग मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड बोलेंगे। और 2 फोल्ड और होता है राइट एंड लेफ्ट में, लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड के दोनों साइड में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेक्यूला। हम लोग अभी डायग्राम में देखने वाले हैं उसको। अब मैंने ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट का बेसिक डिफरेंस यहाँ पे कवर किया है कि उसके क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अभी हमने ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट को डिटेल में देख लिया, बट उसके डिफरेंस, सबसे पहले ओरल पार्ट तो है एंटीरियर 2/3 में पाया जाएगा। इट इज लाइक यहाँ पे एंटीरियर 2/3, जबकि फेरेंजियल पार्ट जो है पोस्टीरियर 1/3। दिस इज फेरेंजियल पार्ट, ये पोस्टीरियर 1/3 एंड दिस इज ओरल पार्ट एंटीरियर 2/3। ओरल पार्ट है जो माउथ कैविटी में सिचुएटेड होता है, जबकि फेरेंजियल पार्ट वो ओरोफैरिंक्स में पाया जाता है। ओरल पार्ट में मैंने आपको बताया पहले ही कि उसमें पैपिले प्रेजेंट होते हैं, जबकि फेरेंजियल पार्ट में लिम्फोइड टिश्यू जो आगे चल के लिंगुअल टॉन्सिल का फॉर्मेशन करते हैं। ओरल पार्ट का फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग, जबकि फेरेंजियल पार्ट का होता है डेगुलेटेशन। अब एक टर्म आता है फोरामेन सिकम। तो फोरामेन सिकम होता क्या? मैंने आपको बताया सल्कस टर्मिनालिस। तो सल्कस टर्मिनालिस कुछ इस तरह का होता है, दिस इज लाइक इस तरह का। ठीक है, तो ये सल्कस टर्मिनालिस का जो लिम्ब है ये जहाँ पे आके अटैच्ड होगा ना, तो उस मीडियन पिट में जो अटैच्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन सिकम। ये मैंने जो सर्कल बनाया वो एक फोरामेन सिकम है। आप ऐसा बोल सकते हो, सल्कस टर्मिनालिस का 2 लिम्ब जो मीडियन पिट पे आके अटैच्ड होता है, उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं फोरामेन सिकम। इंफीरियर सरफेस, सो इंफीरियर सरफेस कवर्ड होता है स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से। इसमें एक मीडियन फोल्ड, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो मीडियन फोल्ड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेनुलम लिंग्वे। और इसका काम क्या होता है कि ये फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से इसको अटैच करता है टंग को। फ्रेनुलम लिंग्वे के दोनों साइड पे एक प्रोमिनेंस प्रोड्यूस होता है एंड वो डीप लिंगुअल वेन, मतलब बोल सकते हो सपोज कि ये आपका फ्रेनुलम लिंग्वे है। मैंने ये इंफीरियर सरफेस का मैं पोर्शन बना रही हूँ, तो इसके दोनों साइड में डीप लिंगुअल वेन प्रेजेंट होगा, डीप लिंगुअल वेन। और उसके जस्ट आइदर साइड पे एक फोल्ड होता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाइका फिम्ब्रिएटा। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो चलिए हियर इज द डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका डॉर्सम का है और ये आपका इंफीरियर सरफेस का है। डॉर्सम आप बोल सकते हो ऊपर का सरफेस। तो इसमें आप पार्ट देखो, सबसे पहले ये ओरल पार्ट है जो एंटीरियर 2/3 एंड फेरेंजियल पार्ट पोस्टीरियर 1/3 और इसके पीछे का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। सबसे पहले हम लोग ओरल पार्ट देखेंगे। इस पे मैंने सबसे पहले दिखाया आपको ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट को सल्कस टर्मिनालिस डिवाइड कर रहा है। यू कैन सी दिस इज सल्कस टर्मिनालिस जो एक वी शेप्ड का है और वो मीडियन पिट पे आके खुल रहा है, वहां पे खुल रहा है, उसका नाम क्या है? फोरामेन सिकम। फिर मैंने अभी आपको पैपिले भी अभी शो किया, यहाँ पे देखो लेटरल साइड में फोलिएट पैपिले पाया जाएगा। सल्कस टर्मिनालिस के जस्ट नीचे सर्कमवैलेट पैपिले। फंगीफॉर्म वो टिप पे पाया जाता है और फिलीफॉर्म टंग की सरफेस पे फैला हुआ रहता है। ये आपका हो गया 4 तरह का पैपिले और टंग को मीडियन सल्कस डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट में। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये दिस इज लाइक पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड ऊपर की तरफ है पैलेटोफेरेंजियल आर्च, क्योंकि पीछे की तरफ फेरिंक्स होता है। फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक से शो किया, दिस इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स एंड दिस इज लिम्फोइड फॉलिकल जो आगे चल के लिंगुअल टॉन्सिल का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट।
तो पोस्टीरियर पार्ट में देख सकते हो कि ये अटैच हुआ एपिग्लॉटिस से बाय द हेल्प ऑफ 3 फोल्ड, जो कि मैंने आपको बताया था। तो पहला फोल्ड है मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, एंड इसके दोनों साइड्स जो डिप्रेशन लाइक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलिक्यूला, एंड राइट एंड लेफ्ट में लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड पाया जाता है। तो ये हमारा ओवरव्यू था डॉर्सम का। अब हम लोग देखेंगे इंफीरियर सरफेस का ओवरव्यू। तो ये हमारा हो गया इंफीरियर सरफेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया टिप, ये आपका हो जाएगा रूट। यहाँ पे मैंने बताना भूल गई मैं, ये हो गया टिप एंड दिस इज रूट। अब देख सकते हो कि इसमें भी एक मीडियन सल्कस पाया जाएगा। अब इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेनुलम, जो फ्लोर से अटैच कराता है इसको। फिर फ्रेनुलम के आइदर साइड में एक डीप लिंगुअल वेन पाया जाएगा, एंड उसके आइदर साइड में प्लाइका फेमरिएटा। और यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स बताए गए हैं। यहाँ पे मैंने जो ग्रीन से जो शो किया है वो ओरिफाइसिस है सब मैंडिबुलर डक्ट का। हम लोग जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, तो सब मैंडिबुलर डक्ट का ओरिफाइसिस यहाँ पे खुलती है। और दिस इज है क्या, सब लिंगुअल फोल्ड विथ ओपनिंग ऑफ सब लिंगुअल डक्ट। तो ये हमारा था डायग्राम का ओवरव्यू। आई होप कि आपको टंग का अभी एक्सटर्नल फीचर समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके मसल्स, नर्व सप्लाई एंड हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चलते, सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।